जय माता दी। नया साल 2025 आपके जीवन में नई उम्मीदें, संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। हर नाम का एक विशेष प्रभाव होता है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ज्योतिष अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। यही नहीं बल्कि व्यक्ति के पहले अक्षर से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी पूर्व अनुमान लगाया जाता है। Z अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के स्वभाव और साल 2025 में Z अक्षर से नाम वाले लोगों के लिए 2025 का राशिफल प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि हमारे अल्फाबेट की सबसे आखिरी राशि है। यह राशिफल आपके स्वभाव, कैरियर, शिक्षा, लव लाइफ, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, स्वभाव कैसा रहेगा, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी 2025 की आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो में Z नाम राशिफल 2025 में आपको आपके Z नाम के अनुसार आपके लिए संभावित भविष्यवाणियां, सुझाव व उपाय प्राप्त होंगे, जिनकी सहायता से आप 2025 को बहुत बेहतर बना पाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। उपायों के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त करने में सफल होंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। आपके जीवन को अधिक संतुलन और सुखी बनाने में आपको मदद मिलेगी। अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार अपने भविष्यफल को जानकर और साल को सफल और खुशहाल बनाने की दिशा में सुदृढ़ कदम बढ़ाने में मदद आपको प्राप्त होगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं हमारे सभी Z नाम के अक्षर वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। Z नाम वाले लोग स्वभाव से बेहद गंभीर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे काम बड़े ही कूल अंदाज में करते हैं। जिंदगी को एंजॉय करना इनकी लाइफ का एक तरह से फंडा होता है। कोई चीज़ अगर ना मिले तो उस पर रोने के बजाय उसे छोड़कर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इस तरह के अनोखे स्वभाव वाले होते हैं। वैसे तो आमतौर पर इन्हें गुस्सा कम आता है, लेकिन अगर इनकी नज़र से जो एक बार उतर जाए वो फिर लाख कोशिश करने के बाद भी इनके करीब नहीं आ पाता है। ये लोग चाहे खुद कितनी भी दुखी हों, परंतु दूसरे को हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं। भगवान में भी ये काफ़ी आस्था रखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से जीना पसंद करते हैं। इस तरह का इनका निराला स्वभाव होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं आप सभी का 2025 में शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा। इस पूरे वर्ष छात्र छात्राओं को अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में भले ही आपको मिश्रित परिणाम मिले, लेकिन साल जाते जाते आपको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देकर जाएगा। इस साल आपकी बुद्धि का तीव्र विकास होगा, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपकी पूर्व में की गई मेहनत का भरपूर फल इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। जो भी छात्र छात्राएं Z नाम राशि वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी प्राप्त होगी। साथ ही इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से मेहनत की है। लेकिन जिन भी विद्यार्थियों ने मेहनत नहीं की है, उनके लिए अभी भी समय है। आप अपनी पढ़ाई पर जोर दें और आपके अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं नौकरी, व्यवसाय, कैरियर के क्षेत्र में यह वर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है। यह साल नौकरी व्यवसाय के लिहाज से शुभ है। इस वर्ष आप अपने नौकरी व्यवसाय में खूब मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बिजनेस करने वालों को नई अपॉर्चुनिटियां मिल सकती हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त होगी। आपका आने वाला भविष्य सुखमय रहेगा। ऐसे जातक जो काफ़ी समय से जॉब की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों में जल्द ही सफलता मिल सकती है और उनके अनुकूल उन्हें नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं।
अपना व्यवसाय करने की सोच रहे जातकों के लिए भी यह साल उत्तम रहेगा, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उस क्षेत्र के जानकार व्यक्ति से आप सलाह मशवरा कर लें। उससे अच्छी तरह से जब आप सेटिस्फाई हों उसके बाद ही इस तरह के कदम आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर यह साल कैरियर नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो चलिए, दाम्पत्य जीवन आपका इस साल कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन इस साल आपका मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आपको हो सकता है शादी की सौगात मिले। जो भी जेड नाम वाले राशि वाले जो लोग हैं, विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह किसी के साथ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपका विवाह इस साल हो सकता है। वहीं कुछ ऐसे जातक जो अरेंज मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनकी शादी के योग भी बन रहे हैं। ये साल आपके रिश्ते के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जिनकी भी शादी हो चुकी है फिर भी आपके जीवन में बेहतर प्रेम आने की उम्मीद है। फिर भी आपके जीवन में जो प्रेम कहीं रुक गया था, किसी तरह से आप दोनों के प्रेम में कमी आ गई थी, वह अब बढ़ने की उम्मीद है। पार्टनर्स के सहयोग और सामंजस्य से प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। एक दूसरे पर विश्वास रखें और अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखेंगे तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। पारिवारिक मामलों में यह वर्ष खट्टे मीठे अनुभव का रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। चाहे परिवार के साथ पहले आपके संबंध कैसे भी रहे हों, लेकिन इस साल आपको बहस आदि से बचना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए। इसी के साथ ही अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना चाहिए। परिवार के सदस्य आपको ज़रूर सहयोग करेंगे। संतान पक्ष से भी कोई बड़ा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का आप इस वर्ष विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब जान लेते हैं आर्थिक स्थिति आपकी इस साल कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर परिणामों वाला होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको हो सकता है पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस वर्ष प्राप्त हो सके। तो इस तरह के योग बन रहे हैं। अतिरिक्त इनकम भी आपको इस साल हो सकती है। कई अलग अलग सोर्सेस से आपको इनकम इस साल देखने को मिलेगी। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति पहले के बजाय बेहतर होगी, जिस वजह से आप इस वर्ष धन को एकत्र भी कर पाएंगे, बचा पाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फिजूल खर्ची से बचें। कोशिश करें कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस में तालमेल बिठाकर रखें। ज़्यादा खर्चा ना करें। जहां उपयोगी हो वहीं पर करें। सोच समझकर खर्चे करें। कुल मिलाकर यह वर्ष आपकी आमदनी के मामले में बेहतर ही रहने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारे जेड नाम वाले जातकों का स्वास्थ्य इस साल कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष आपको अपनी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज अवश्य ही करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और इससे आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये था आपका वर्ष 2025 का कुछ हाल इस तरह का रहने वाला है। और इस वर्ष को बेहतर आप किस तरह से बनाएं, इसके लिए आप छोटे छोटे से कुछ उपाय कर सकते हैं। उन उपायों को करके आप इस वर्ष को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपको इस साल उपायों के तौर पर अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है, संतुलित रखना है। और ऐसा अगर आप करेंगे, अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखेंगे, तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। रिश्तों को खुशहाल बनाने के लिए आप किसी भी तरह से एक दूसरे पर अविश्वास ना करें। जो भी आपके रिलेशनशिप हैं उनमें विश्वास बनाकर रखें। वित्तीय रूप से आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आप उसको इस साल बचा भी पाएंगे। इसके साथ ही आपको योग प्राणायाम अवश्य ही करना है और अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक बनाना है। हफ्ते में एक बार आप अपने धर्म स्थान पर अवश्य ही जाएं। उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनेगी। पूरे हफ्ते अगर आप जा सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा,
लेकिन नहीं जा पाते हैं तो सप्ताह में एक बार तो अवश्य ही धर्म स्थान पर माथा अवश्य ही टेकें। फिर वह आपके घर के पास का मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी आप मानते हैं वो आप अपने धर्म स्थान पर अवश्य ही जाएं। तो ये था आप सभी का 2025 का हाल और छोटे छोटे से कुछ उपाय। इन उपायों में आपका किसी प्रकार का कोई धन भी खर्च नहीं होगा, लेकिन बस आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करके इन उपायों के माध्यम से इस वर्ष को बेहतर बना सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इन जानकारियों को शेयर करें, लिंक उनको दें ताकि वे भी अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को कर पाएं। और इस चैनल पर समय समय पर कई ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको प्राप्त होते हैं जिनकी मदद से आप बड़े से बड़ी परेशानियों से निकल सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय होते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू से लेके अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।